नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर समास प्रकरण। समास प्रकरण में साथियों हमने अव्ययी भाव समास तक का अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद जो दूसरा समास हमारा स्टार्ट होता है वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में हमने कल थोड़ी सी भूमिका बता दी थी तत्पुरुष समास का, कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष के दो भेद हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के फिर साथियों 6 भेद हो जाते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो है प्रथमा विभक्ति में केवल नहीं होता है, बाकी सभी विभक्तियों में होता है। इस तरह से व्यधिकरण के 6 भेद हो जाते हैं। विभक्तियाँ 7 होती हैं। प्रथमा विभक्ति में व्यधिकरण होता नहीं है, तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो इस तरह से व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हमने बताया? 6 भेद। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास में किसे कहते हैं? कि जिस समास के दोनों पद असमान होते हैं। जिस समास के दोनों पद असमान होते हैं उसमें व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। असमान से मतलब कि इसका प्रथम पद की विभक्ति कोई और होती है और द्वितीय पद की विभक्ति अलग होती है। इस तरह से ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास में दोनों पदों की जो विभक्तियाँ होती हैं साथियों वह समान होती हैं। जैसे हमने बताया था उदाहरण के द्वारा, कृष्णः सर्पः। कृष्णः सर्पः में 2 पद है, एक कृष्ण है, दूसरा सर्प है। कृष्णः सर्पः में कृष्णः में भी प्रथमा विभक्ति है और सर्पः में भी प्रथमा विभक्ति है। तो दोनों पदों की विभक्तियां समान होने के कारण कृष्णः सर्पः में समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही साथियों कर्मधारय समास कहते हैं। और उसी कर्मधारय समास का एक भेद द्विगु समास भी है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 2 भेद, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। फिर समानाधिकरण तत्पुरुष को का भेद में कर्मधारय और एक द्विगु आ जाता है। तो आज हम चलते हैं तत्पुरुष समास की तरफ, कि तत्पुरुष समास के जो 2 भेद हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। तो पहले व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन कौन से हैं, हम आज इसको जान लेते हैं। उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। तत्पुरुष समास के भेद में 2 भेद हैं। 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है व्यधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष समास। और दूसरा है साथियों समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हमने बताया था? इसके जो है 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। 6 भेद होते हैं।
अब आज हम साथियों पहले व्यधिकरण तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास को जान लेते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास में जो है असमानता के आधार पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। असमानता के आधार पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। 6 भेद होते हैं। असमानता के आधार पर इसके व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं साथियों? 6 भेद होते हैं। हमने इसके पहले भी बता दिया है कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास में दोनों पद असमान होते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद क्या होते हैं? असमान होते हैं। जैसे हमने राज्ञः पुरुषः बताया, तो राज्ञः पुरुषः में राज्ञः पुरुषः जैसे क्या है? राज्ञः पुरुषः है। अब राज्ञः पुरुषः में 2 पद है, राज्ञः और पुरुषः है। राज्ञः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। राज्ञः में षष्ठी विभक्ति है और पुरुषः में प्रथमा है। तो राज्ञः और पुरुषः 2 पद हैं। दोनों पदों में असमानता है। समानता नहीं है साथियों, बल्कि क्या है? असमानता है, क्योंकि राज्ञः षष्ठी विभक्ति में है और पुरुषः प्रथमा विभक्ति में है। जब इसका समस्त पद बनता है तो हो जाता है राजपुरुषः। राजपुरुषः। राजपुरुषः में तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? राजा का पुरुष। अब का के की षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, इसलिए राजा का पुरुष यानी इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो असमान है दोनों पद। अब असमानता के आधार पर इसके 6 भेद हैं। अब कौन कौन भेद है साथियों, हम उनको पहले देख लेते हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं, पहले हम उन्हें देखते हैं। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं, उनमें से हमारा पहला भेद जो है वो क्या है? द्वितीया तत्पुरुष। द्वितीया तत्पुरुष। द्वितीया तत्पुरुष समास। और दूसरे नंबर पे है तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष समास। और तीसरा है चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष समास। चौथा है पंचमी तत्पुरुष समास। पांचवा है षष्ठी तत्पुरुष समास। और छठा है साथियों सप्तमी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो है व्यधिकरण तत्पुरुष समास में असमानता के आधार पर 6 भेद होते हैं। द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। 1 2 3 4 5 6 भेद हो गए। किस तत्पुरुष समास में? व्यधिकरण तत्पुरुष समास में। अब इन 6 भेदों के आधार पे अब हम इन 6 का अलग अलग अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से पद में द्वितीय तत्पुरुष होता है, किसमें तृतीया होता है, किसमें चतुर्थी होता है, किसमें पंचमी होता है, किसमें षष्ठी होता है और किसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास को आपको ये याद रखना है, यह प्रथमा में नहीं होता है, बाकी सभी विभक्तियों में होता है। तो अब हम सबसे पहले इसके अंतर्गत हम द्वितीया तत्पुरुष समास का अध्ययन करते हैं। द्वितीया तत्पुरुष समास किन किन शब्दों में हमें द्वितीया तत्पुरुष समास देखने को मिलता है? तो द्वितीया तत्पुरुष समास में आप पहले बाबूराम सक्सेना का पृष्ठ संख्या 241 खोल लीजिए। बाबूराम सक्सेना की पृष्ठ संख्या 241 पे खोलिए और एक सूत्र दिया है उसमें द्वितीया तत्पुरुष में द्वितीयाश्रित आतित पतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्नैः।
द्वितीय तत्पुरुष समास का जो सूत्र है, पहले हम द्वितीय तत्पुरुष समास का अध्ययन करते हैं। तो द्वितीय तत्पुरुष समास का जो सूत्र है साथियों, वो क्या है? द्वितीय तत्पुरुष समास का सूत्र है द्वितीय श्रित श्रितातीत पतित गत गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। ये सूत्र हमारा है प्राप्तापन्नैः। द्वितीय श्रित आतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्नैः। ये सूत्र हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष समास का जो पहला, इसको 6 भागों में जब बांटा गया तो जो पहला सूत्र है द्वितीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत, जो पहला सूत्र हमारा है ये द्वितीय तत्पुरुष समास का, वो सूत्र है द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैः। यानी द्वितीय तत्पुरुष समास कहाँ कहाँ होता है? श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न शब्द जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। इसका सबसे आसान सूत्र, बस इसको सूत्र केवल हमें पढ़ना है, बहुत ही आसान है ये खुद बता रहा है कि द्वितीय तत्पुरुष कहाँ कहाँ होगा। ये अपना पहचान बता रहा है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास ही होगा। वो कौन कौन से शब्द हैं ये सूत्र हमारा बता रहा है। श्रित शब्द जहाँ आएगा वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, पतित शब्द जहाँ आएगा वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, अतीत शब्द जहाँ आएगा वहाँ द्वितीय तत्पुरुष होगा, गत शब्द अगर आता है तो वहाँ द्वितीय होगा, अत्यस्त शब्द अगर आ जाए तो वहाँ द्वितीय तत्पुरुष होगा, प्राप्त शब्द आ जाएगा तो वहाँ द्वितीय तत्पुरुष होगा, और अपन्नैः शब्द अगर आ जाता है तो वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कि इतने शब्द श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न, कितने शब्द हो गए? श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न, 7 शब्द हैं। ये 7 शब्द जहाँ आ जाएंगे साथियों वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास ही होगा। इस समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपको ये केवल 7 शब्द याद करना है। कौन कौन सा? श्रित अतीत पतित गत प्राप्त आपन्न शब्द और अत्यस्त शब्द जहाँ आ जाएंगे वहाँ आप आंख बंद करके द्वितीय तत्पुरुष समास मार दीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि द्वितीय तत्पुरुष समास कौन कौन से शब्द है जिसमें द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। तो इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे उदाहरण है इसके अंतर्गत कृष्णम श्रितः। क्या है? कृष्णम सितः है। कृष्णम सितः में अब हमको ये देखना है कि इसमें समास कौन है। कृष्णम सितः ये विग्रह वाक्य है। क्या है? विग्रह वाक्य है। अब कृष्णम में कौन सी विभक्ति हमको ये देखना है। कृष्णम में हमें द्वितीय विभक्ति है, शु औ जस अम औट सस। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन अम है। कृष्ण में द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या है? अम है। इसको एक बार हम समझा देते हैं। कृष्ण अम और श्रित शु, श्रित सु। श्रितः शब्द आया है ना, जैसे रामः वैसे श्रितः। तो रामः में सु लगता है प्रथमा का एक वचन, सुप प्रत्यय का सु लगता है जैसे रामः में, वैसे श्रितः में प्रथमा का सुप प्रत्यय का एक वचन प्रथमा विभक्ति का सु लगा है। तो कृष्ण अम श्रित सु। तो कृष्ण अम श्रुत सु में कृष्ण में कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीय विभक्ति लगी है। और श्रित शब्द यहाँ आया है और श्रितः का जो विसर्ग है ये प्रथमा का एक वचन है शु।
शु है प्रथमा का एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब यहाँ देखेंगे कि श्रित शब्द द्वितीय विभक्ति में आया भी है, तो इसमें हमारा कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसका समस्त पद बनेगा, समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद बनेगा क्या? कृष्ण अम श्रित शु में अम और शु का समास में लोप हो जाता है। ऐसा हमने अव्ययी भाव समास का, जब अव्ययी भाव समास समझा रहे थे उसमें लौकिक और अलौकिक विग्रह हमने बताया था। समास का विग्रह दो प्रकार से होता है, एक लौकिक विग्रह होता है, एक अलौकिक विग्रह होता है। तो ये लौकिक विग्रह है, कृष्णम सीता लौकिक विग्रह है, और इसी कृष्णम सीता का जब हम विभक्ति लिख देंगे तो वह अलौकिक विग्रह हो जाता है। कृष्णम में द्वितीय विभक्ति है तो अम प्रत्यय है, और सीता में प्रथमा है तो प्रथमा का सु लगा है, सु और जस, अम और सस, तो प्रथमा का सु और द्वितीय का एक वचन अम। तो ये इसमें जो है समास बनाते समय ये विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। विभक्तियों का क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है। उसमें एक सूत्र है, शुपो धातु प्रातिपदिकयोः। शुपो धातु प्रातिपदिकयोः से अम और सु का जब लोप हो जाएगा, अम और सु का जब लोप करेंगे तो ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा? ये शब्द हमारा बन जाएगा कृष्ण श्रित। कृष्ण श्रित बना। शब्द हमारा क्या बना? जब अम का और सु का सुपोधात प्रातिपदिकयोः सूत्र से लोप हो जाएगा साथियों, तो केवल कृष्ण और श्रित बचा। फिर सु का आगम हो करके क्या बन जाता है? सु का आगम जब होगा तो यहाँ विसर्ग लग जाएगा, कृष्ण श्रितः बन जाता है। तो लेकिन वैसे आपको इस अलौकिक विग्रह में नहीं जाना है साथियों, आपको ये नियम नहीं, यहाँ ध्यान मत दीजिए, तो हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है? जब अम और सु का लोप हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? कृष्ण श्रितः बना, और कृष्ण श्रितः हमारा क्या है? यही समस्त पद है। कृष्ण श्रितः में पूछ लेता है कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में किस समास के अंतर्गत है? द्वितीय तत्पुरुष समास है। अब ये क्वेश्चन साथियों 2021 में आया था। कृष्ण श्रितः व्याकरण की दृष्टि से तो सही हुआ, जैसे हमने अम और सु का लोप कर दिया तो कृष्ण श्रितः ही बचा। लेकिन बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है उसमें लिखा है जब अम और सु का लोप हो जाएगा तो कृष्णः श्रितः लिखा है। क्या लिखा है? कृष्णः श्रितः। और 2021 में ये क्वेश्चन आया भी था और विकल्प में दिया था कृष्ण श्रितः, कृष्णः श्रितः, कृष्ण अम श्रितः, कृष्णस्य श्रितः, ऐसे करके दिया था। तो अब उसमें कृष्ण श्रितः कुछ लोग लगाए थे, कुछ लोग कृष्णः श्रितः। जिन्होंने बाबूराम सक्सेना को पढ़ा था उन्होंने कृष्णः श्रितः लगाया था। और व्याकरण की दृष्टि से जब जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का भी गहन अध्ययन किया था, जिन्हें व्याकरण जैसे अभी हमने बताया कि सु और विभक्तियों का जब लोप हो जाता है तो कृष्ण श्रित बन जाता है, तो जब जो व्याकरण की दृष्टि से अध्ययन किए थे उनके निगाह में ये भी सही था। तो दोनों क्वेश्चन सही था। कुछ लोगों ने कृष्णः श्रितः को सही माना था, कुछ लोगों ने कृष्ण श्रितः को सही माना था, और दोनों ही विकल्प कृष्ण श्रितः तो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही है। कृष्णः श्रितः को इसलिए सही कहा गया क्योंकि जो है बाबूराम सक्सेना में कृष्णः श्रितः ही लिखा है। और बाबूराम सक्सेना जो हमारी पुस्तक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन विवादित होते हैं तो यही आधार बनता है टीजीटी के लिए। किसके लिए? टीजीटी के लिए। और इसके आधार पे ही बच्चे कोर्ट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा या तो कॉमन नंबर आयोग देगा, जो कृष्ण श्रितः लगाए हैं उनको भी नंबर देगा, या कृष्णः श्रितः जिन्होंने क्वेश्चन अपना सही किया विकल्प भरा है उसको भी नंबर देता है, या तो कॉमन कर देता है या तो एफ कर दिया गया। ये क्वेश्चन हमारा एफ मान लिया गया था। तो हमारा जो है कृष्ण श्रितः शब्द बना, लेकिन बाबूराम सक्सेना में कृष्णः श्रितः दिया है। हमने इसलिए इसको समझाया जिससे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो कि कृष्ण श्रितः बन रहा है तो किताब में तो कृष्णः श्रितः दिया है।
तो कृष्णाश्रिता दिया है, ये बाबूराम सक्सेना में। हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, छपने में कोई गलती हो गई हो, इसलिए कृष्णाश्रिता है। और बाबूराम सक्सेना की जितनी भी पुस्तक है सब में कृष्णाश्रिता ही लिखा है। तो मिसप्रिंट हो सकता है, मिसप्रिंट ही इसको कह सकते हैं, लेकिन जब दिया गया है तो इसी के आधार पर सब कोर्ट चले गए। और कृष्णश्रिता जो हमारा है यह व्याकरण की दृष्टि से यही सही है। तो कृष्णश्रिता में या कृष्णाश्रिता में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास है। हम इसको पहचानेंगे कैसे कि इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास है? तो यहाँ सूत्र में आया है द्वितीय तत्पुरुष समास में श्रित अतित पतित गति अत्यस्त प्राप्तापन्नई, कि श्रित अतित पतित गति अत्यस्त प्राप्त और आपन्न ये 7 शब्द जिस शब्द के बाद में आते हैं उसमें द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ साधारण सा है, आप अपने दिमाग में बैठाइए कि यहाँ श्रित शब्द आया है, तो जहाँ श्रित है इसका मतलब ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। द्वितीय तत्पुरुष समास मार के आप आगे बढ़ जाइए। तो हम जो है बाबूराम सक्सेना के अनुसार ही जैसे इन्होंने दिया है हम इनका अध्ययन उसी तरह से कर रहे हैं साथियों। बाबूराम सक्सेना के आधार पे ही, हमें सिद्धांत कौमुदी के आधार पे हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह शब्द कैसे बना है, कौन कौन सा प्रत्यय लगा, समास में कौन कौन से सूत्र लगे हैं, कहाँ विभक्तियों का लोप हुआ है, कहाँ सु का आगम हुआ है, कहाँ आदेश हुआ है। तो ये सब नहीं करना, हमें बस सीधे पढ़ना है। ये शब्द हमें याद करना है कि द्वितीय श्रित अतित पतित गति अत्यस्त प्राप्तापन्नई शब्द जहाँ आएंगे द्वितीय विभक्ति में, जब श्रित अतित पतित गति अत्यस्त प्राप्त और आपन्न शब्द आ जाते हैं तो उसमें द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। इसलिए हमें यहाँ श्रित शब्द आया है, तो श्रित शब्द जब आ गया है तो इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास है। और जब इसका विग्रह वाक्य पूछेगा तो श्रित शब्द में द्वितीय तत्पुरुष समास, श्रित शब्द जहाँ आया वहाँ द्वितीय होगा, तो इसका जो प्रथम शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो कृष्णम श्रितः, कृष्णम में द्वितीय विभक्ति है और श्रितः में प्रथमा है, तो इसका विग्रह वाक्य होगा कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः या कृष्णा श्रिता। अब दूसरा उदाहरण जो इन्होंने दिया है दुखमातीतः दिया है। दूसरा उदाहरण इसके अंतर्गत क्या है? दुखम अतीतः। अब दुखम अतीतः में भी, दुखम अतीतः में क्या है हमारा? दुखम अतीतः में भी, दुखम में कौन सी विभक्ति है? अम, यानी द्वितीय विभक्ति है। फिर हम समझा दे रहे हैं, दुख अम, अतीत सु, अतीत क्या है? सु है। तो अम और सु का जब लोप हो जाएगा साथियों तो दुख और अतीत शब्द बनेगा, तो इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? दुखमातीता दुखातीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुखातीता, दुखातीता शब्द बना। दुख का आ और अतीत का आ दोनों मिलकर के यहाँ संधि हो गई, दीर्घ संधि, इसलिए दुखा का दुखा हो गया, दुखातीता। दुख अतीता नहीं बल्कि दुखातीता होगा, क्योंकि दुख के आकार और अतीत का आकार मिलके दीर्घ आ हो गया है। तो दुखातीता में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसी तरह से जो तीसरा है, तीसरा उदाहरण क्या है? श्रित का हो गया, अतीत का, पतित का। पतित का उदाहरण है अग्निम पतितः। अग्निम पतितः है। अग्निम पतितः में, अग्निम में भी द्वितीय विभक्ति है। अग्नि अम अलग करेंगे तो अग्नियम हो जाएगा, पतित क्या हो जाएगा? सु। अब अम और सु का जब लोप हो जाएगा साथियों तो क्या बना? अग्निपतित बना। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? अग्नि पतितः, अग्निपतितः बनेगा। क्या बनेगा? अग्निपतितः। अग्निपतितः में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास है। और अगला क्या है? अगला शब्द हमारा है
ये तो पतित का होगा गत का। गत का जो अगला उदाहरण, चौथा उदाहरण जो गत का है, इसमें दिया है चौथा उदाहरण गत का कि प्रलयगता, यानी इसका जब विग्रह हम करेंगे प्रलयगतः का तो हो जाएगा प्रलयम गतः। प्रलयम गतः में भी प्रलयम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, गतः में गत और धनसु प्रथमा का एक वचन है, और जब अम और सु का लोप हो जाएगा साथियों तो ये शब्द क्या बन जाएगा, प्रलयगतः। प्रलयगतः बना। प्रलयगतः में कौन सा समास है, समस्त पद यही हमारा है प्रलयगतः। प्रलयगतः में द्वितीय तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह वाक्य है प्रलयम गतः। फिर अगला हमारा उदाहरण है मेघ अत्यस्तः। मेघम अत्यस्ता। मेघम अत्यस्था में भी मेघम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, अत्यस्था में प्रथमा का एक वचन है। तो विभक्ति का समास जब बनाते हैं तो विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। तो अम और सु का जब लोप हो जाएगा साथियों तो मेघ अत्यस्त शब्द बनेगा। तो मेघ अत्यस्त को हम लिखेंगे तो मेघ अत्यस्ता हो जाएगा, मेघा अत्यस्ता। मेघा अत्यस्ता में कौन सा समास है, तो द्वितीय तत्पुरुष समास है। मेघा अत्यस्था में मेघा अत्यस्था में साथियों कौन सा समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास है। क्योंकि मेघम में द्वितीय का एक वचन है, अत्यस्था में प्रथमा का एक वचन है। जब समास बनाते हैं तो विभक्तियों का लोप कर देते हैं। जब मेघम में द्वितीय का और अत्यस्त में प्रथमा का लोप हो जाएगा साथियों तो मेघ अत्यस्त शब्द बचेगा, और मेघ और अत्यस्त को जब लिखेंगे तो मेघा अत्यस्था हो जाएगा। क्योंकि मेघ घा का आकार और अत्यस्त का आकार होके यहाँ दीर्घ आकार हो गया है, तो मेघा अत्यस्था शब्द हमारा बना। मेघा अत्यस्था में कौन सा समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास है। मेघा अत्यस्था का हिंदी अर्थ है मेघ के पार पहुंचा हुआ। प्रलयगता का अर्थ क्या है, प्रलयम गता का विनाश को प्राप्त। अग्निम पतिता अग्नि में गिरा, दुखमातीता दुख से भरा हुआ, और कृष्णा श्रिता कृष्ण पर आश्रित। इसका हिंदी अर्थ यही होता है कृष्णम श्रिता, कृष्णम के अम और श्रिता का सु विभक्तियों का लोप हो जाता है समास में। तो विभक्ति का जब लोप हो गया तो कृष्णा श्रिता बना, ऐसा बाबूराम सक्सेना में लिखा है। लेकिन इसका व्याकरण की दृष्टि से अम और सु का जब लोप हुआ तो कृष्ण शब्द भी बनेगा, कृष्ण श्रिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृष्ण श्रिता भी बनेगा। तो दोनों ये तो बाबूराम सक्सेना में कृष्णा श्रिता लिखा है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से कृष्ण श्रिता ही सही है। फिर है दुखम आतीता। दुखम आतीता में दुखम के द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, आतीता में सु प्रथमा का एक वचन है। तो विभक्तियों का अम और सु का लोप कर देंगे, दुख और आतीत शब्द बना। तो दोनों में जब संधि हो गई तो दुखातीता, दुख के पार। अग्निम पतिता, अग्निम में भी द्वितीय का एक वचन है, पतिता प्रथमा का एक वचन है। विभक्तियों का जब हम अम और सु का लोप कर देंगे तो अग्निपतिता बना, अग्नि में गिरा। अग्निपतिता अग्नि में गिरा, इसमें भी द्वितीय तत्पुरुष समास है। प्रलयम गतः में अम और सु का जब हमने लोप कर दिया विभक्ति का तो प्रलय गतः हुआ। प्रलय गतः का क्या हो गया अर्थ, विनाश को प्राप्त हुआ। प्रलय गतः विनाश को प्राप्त हुआ, जिसका हिंदी अर्थ होता है। मेघम अत्यस्था में मेघम के अम और अत्यस्था का सु, यानी अम और सु विभक्ति का लोप कर देंगे तो मेघ और अत्यस्त शब्द बचा, और संधि होके मेघा अत्यस्था शब्द बना हमारा। मेघा अत्यस्था यानी मेघ के पार पहुंचा हुआ। तो मेघा अत्यस्था में द्वितीय तत्पुरुष है, प्रलयगता में द्वितीय तत्पुरुष है, अग्निपतिता में द्वितीय तत्पुरुष है, दुखातीता में द्वितीय तत्पुरुष है, कृष्णाश्रिता में द्वितीय तत्पुरुष समास है। अब द्वितीय तत्पुरुष समास की पहचान यही है कि जहाँ श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न शब्द आ जाए साथियों, उसमें द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ श्रित अतीत पतित गत और अत्यस्त शब्द आया है, तो इन शब्दों में द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। और द्वितीय तत्पुरुष समास में इन्होंने कुछ ही शब्द गिन के रखे हैं। जो शब्द इन्होंने गिन के रखे हैं उन्हीं शब्दों में ही द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। तो
सित, अतित, पतित, गति, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, ये 7 शब्द हैं। इन्हीं 7 शब्दों में केवल द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। अब 5 उदाहरण हमने बताया है, 2 और बचे हैं। जो 2 उदाहरण और हैं उन्हें भी हम बताते हैं। 2 उदाहरण कौन कौन है? अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न का। प्राप्त और आपन्न बचे हैं। प्राप्त और आपन्न में शब्द हमारा है, उदाहरण इन्होंने दिया है जीवन प्राप्तः। जीवन प्राप्तः यानी जीवन प्राप्तः का होगा जीवनम प्राप्तः। जीवनम प्राप्तः। जीवनम प्राप्तः में का जो होगा संधि क्या हो जाएगा? अम और सु का जब लोप हो जाएगा तो जीवन प्राप्तः में अम और सु का जब लोप कर देंगे तो जीवन प्राप्तः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन प्राप्तः। जीवन प्राप्तः में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ प्राप्त शब्द आ गया है। अब अगला उदाहरण है, ये तो 5वां था, 5वां शब्द आपन और आपन्न का। छठा क्या है? आपन्न का उदाहरण इन्होंने दिया है कष्टापन्ना। कष्टापन्ना का विग्रह वाक्य होगा कष्टम आपन्नः। कष्टम आपन्नः। कष्टम आपन्ना में भी हम विभक्ति, कष्टम में द्वितीय विभक्ति, आपन्ना में प्रथमा है। अम और सु का जब लोप कर देंगे तो हमारा ये शब्द बन जाएगा कष्टापन्नः। क्या बनेगा? कष्टापन्नः, क्योंकि कष्ट के आकार और आपन्न का आकार जुड़ करके शब्द हमारा कष्टापन्नः बनेगा। तो कष्टापन्नः में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास है, क्योंकि लास्ट में प्राप्त और आपन्न शब्द आया है, इसलिए इसमें कौन सा समास कष्टापन्नः में हुआ? द्वितीय तत्पुरुष समास। और जीवन प्राप्तः में द्वितीय तत्पुरुष समास। तो द्वितीय तत्पुरुष समास में हमारे कितने शब्द हैं? 7 शब्द हैं। इन्होंने गिन के शब्द को रख दिया है, बस हमें उन्हीं शब्दों को पढ़ना है। वही शब्द जहाँ आएंगे वही द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। बाकी और हमें शब्द ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस जो शब्द हमें सूत्र में मिल गया उन्हीं शब्दों को हमें सूत्र से याद करना है, और उनके साथ कौन कौन सा शब्द इन्होंने रखा है उन शब्द को हमें याद करके आगे बढ़ जाना है बस। तो द्वितीय स्थित, अतित, पतित, गति, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न में जब द्वितीय विभक्ति शब्द के साथ ये शब्द आते हैं, द्वितीय विभक्ति के साथ कौन कौन से शब्द? श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न शब्द आ जाते हैं तो उसमें द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। तो ये 7 शब्द ऐसे हैं जहाँ भी आ जाएंगे साथियों वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास ही होगा। इनको हमें ऐसे ही याद करना है। तो ये रहा द्वितीय तत्पुरुष समास। और द्वितीय तत्पुरुष समास में इन्होंने वार्तिक सूत्र भी दिया है। द्वितीय तत्पुरुष समास में वार्तिक सूत्र इन्होंने दिया है। एक वार्तिक है, वार्तिक सूत्र इन्होंने क्या दिया है? वार्तिक सूत्र दिया है प्राप्त आपन्ने च द्वितीय। प्राप्त आपन्ने च द्वितीया, ये वार्तिक सूत्र है। वार्तिक सूत्र है इन्होंने दिया है प्राप्ता पन्नई चा द्वितीया। प्राप्ता पन्नई चा द्वितीया। प्राप्त और आपन्न शब्द क्या इन्होंने दिया है? प्राप्त और आपन्न शब्द द्वितीयांत के साथ समास बनाते हैं। प्राप्त आपन्नई च द्वितीया, ये वार्तिक सूत्र इसी द्वितीय श्रित, अतीत, पतित, गतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न सूत्र में एक वार्तिक इन्होंने दिया कि प्राप्त और आपन्न शब्द जब द्वितीय विभक्ति के साथ आते हैं तो द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। ये शब्द द्वितीय में रहकर स्वयं द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। जैसे इन्होंने दिया क्या उदाहरण में जैसे इन्होंने दिया है, इसके अंतर्गत उदाहरण है कि जैसे है क्या उदाहरण है? प्राप्त जीवनः।
प्राप्त जीवनः शब्द है। प्राप्त जीवनः में द्वितीय तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह वाक्य होगा, विग्रह वाक्य है प्राप्तम जीवनः। तो ये सूत्र क्या कह रहा, प्राप्त और आपन्न शब्द जब द्वितीयांत शब्द के साथ आते हैं तो द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। तो प्राप्त शब्द यहाँ आया है और किसके साथ आया है, जीवन के साथ आया है। तो प्राप्तम जीवनम, प्राप्तम द्वितीयांत में द्वितीय विभक्ति में होकर के ये द्वितीय तत्पुरुष समास बना रहा है। प्राप्तम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, और जीवनः में प्रथमा है। अम और सु का जब लोप होगा तो प्राप्त जीवनः यह हमारा समस्त पद बना। समस्त पद हमारा क्या है, प्राप्त जीवनः है। प्राप्त जीवनः में कौन सा समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह वाक्य है प्राप्तम जीवनः। और इसके अंतर्गत दूसरा एक और है आपन्न। आपन्न शब्द में इन्होंने दिया है आपन्न कष्टः, आपन्न कष्टः, आपन्न कष्टः ये समस्त पद है। आपन्न कष्टः, आपन्न कष्टः में द्वितीय तत्पुरुष समास है जिसका एक विग्रह वाक्य होगा आपन्नम कष्टः, आपन्नम कष्टः। आपन्नम में द्वितीय विभक्ति है, कष्टः में प्रथमा है। अम और सु का जब समास बनाते हैं समस्त पद में तो अम और सु विभक्ति का जब लोप हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया, आपन्न कष्टः। आपन्न कष्टः में द्वितीय तत्पुरुष समास है। इन्होंने दो शब्द को लाके इसमें प्राप्त और आपन्न ही शब्द है कि प्राप्त और आपन्न शब्द जब अभी तक जो पहला सूत्र इन्होंने दिया था द्वितीय श्रित अतित पतित गत अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न शब्द जब किसी शब्द के बाद में आते हैं, बाद में जुड़े होते हैं तो उसमें द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाता है, जैसे अभी हमने सारा उदाहरण बताया। फिर इसी सूत्र पे एक वार्तिक इन्होंने लिख दिया कि प्राप्त और आपन्न शब्द जब द्वितीयांत में रह करके किसी शब्द में जुड़ते हैं तो वहां कौन सा समास होता है, द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। यानी प्राप्त और आपन्न शब्द द्वितीयांत के साथ समास बनाते हैं। ये शब्द द्वितीय में रहकर स्वयं द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं, ऐसा लिखा है। प्राप्त और आपन्न शब्द द्वितीयांत में रह के साथ समास बनाते हैं, यानी ये शब्द स्वयं द्वितीय विभक्ति में रह करके द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। इन्होंने वार्तिक एक दिया, कैसे दिया कि जैसे प्राप्त जीवनः आपन्न कष्टा। प्राप्त जीवनः का जब हम विग्रह करेंगे साथियों तो दो वाक्य है, दो है, प्राप्त है और जीवनः है। तो जब हम इनका विग्रह करेंगे तो प्राप्तम जीवनः होगा और आपन्न कष्टः का आपन्नम कष्टः होगा। तो अप्राप्त और आपन्न शब्द द्वितीयांत में रह करके ये द्वितीय स्वयं द्वितीय तत्पुरुष समास बना रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। इसलिए प्राप्त जीवनः आपन्न कष्टः में द्वितीय तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह होगा प्राप्तम जीवनः आपन्न कष्टः। इसको आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना होगा क्योंकि प्राप्त और आपन्न शब्द यहाँ आया है द्वितीय श्रित अतित पतित गति अत्यस्त, प्राप्त आपन्न में भी, और आपन्न कष्टः प्राप्त जीवना यहाँ भी आया है। तो ये वार्तिक के अंतर्गत आया है। किस वार्तिक के अंतर्गत ये उदाहरण आया है, ये आया है प्राप्त आपन्न च द्वितीया। तो अगर पूछ लिया प्राप्त और आपन्न अप्राप्ता, प्राप्त जीवनः आपन्न कष्टः में द्वितीय तत्पुरुष समास किस सूत्र के अंतर्गत आया है, तब हमें बताना होगा कि प्राप्ता आपन्न च द्वितीया सूत्र के अंतर्गत आया है। और अगर पूछा प्राप्त जीवनः में समास तो हमें द्वितीय तत्पुरुष समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास ही तत्पुरुष समास है। अगर पूछ लिया तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, द्वितीय तत्पुरुष की तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, तब हमें लगाना होगा कि द्वितीय तत्पुरुष समास है। और अगर आप प्राप्ता जीवना अपन्ना कष्टा पूछा किस वार्तिक सूत्र से बन रहा है, किस वार्तिक सूत्र के अंतर्गत ये उदाहरण है, तब हमें ये उदाहरण ये सूत्र हमें बताना होगा प्राप्त आपन्न च द्वितीया। तो प्राप्त आपन्न च द्वितीया के अंतर्गत साथियों प्राप्त जीवना आपन्न कष्ट आता है कि ये दो शब्द हैं
प्राप्त और आपन्न ये द्वितीया में रह करके स्वयं द्वितीय तत्पुरुष समास बना रहे हैं। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म कर रहे हैं साथियों। फिर हम आगे की क्लास अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही साथियों। नमः संस्कृताय, नमो नमः।